इज द आम आदमी पार्टी करप्ट? रूल ऑफ लॉ इस देश के अंदर है या नहीं है? अगर मैं ये नहीं कहता हूं भ्रष्टाचारियों को बख्श दीजिए, मैं कहता हूं भ्रष्टाचारियों से निपटने का एक यार्ड स्टिक होना चाहिए। अगर यहां लोगों के यहां छापे पड़ रहे हैं तो बीजेपी के यहां भी छापे पड़ने चाहिए। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का फैसला कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, अपने आप में बड़ा फैसला है और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बुमरांग भी कर सकता है अगर इसको गलत तरीके से हैंडल किया गया। जेल से सरकार चलाने में आपको तथ्य नजर आता है? कहीं ना कहीं एक असुरक्षा भाव भी अरविंद केजरीवाल का दिखाता है कि वो अपने अलावा किसी दूसरे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना ही नहीं चाहते अपनी पार्टी में। नाउ दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस के खाते बंद कर दिए गए, तो चुनाव लड़ेंगे कैसे? और अगर अभी भी अगर विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है तो फिर लोग यही कहेंगे कि विपक्ष तो किसी लायक नहीं है, नाकारा है। आशुतोष जी, क्विंट और क्विंट हिंदी पर आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बड़ी बातें पर जुड़ने के लिए। देश की राजनीति में चुनाव के आते बहुत बड़ी बात हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। As a former associate of Mr. Kejriwal and somebody who has been associated with the Aam Aadmi Party in the past, were you shocked with the arrest? नहीं, मैं मुझे बिल्कुल किसी तरीके का कोई शौक नहीं लगा क्योंकि मुझे इस बात की उम्मीद थी कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आने वाले दिनों में होगी। क्योंकि जिस तरीके से सरकार का रवैया था और जिस तरीके से तमाम एजेंसीज़ का रवैया था, उससे ये साफ लग रहा था कि वो जो है वो जो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ-साथ वो अरविंद केजरीवाल पे एक दिन घेरा डालेंगे, उनको उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे और वो गिरफ्तार होंगे। मुझे इस पे कभी किसी तरीके का कोई संदेश नहीं था, बल्कि इस बारे में मैंने अपने कई मित्रों का से बहुत पहले कहा था कि अंततः अरविंद केजरीवाल को जेल जाना ही पड़ेगा। बट मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव के पहले इस तरीके से जेल में डाला जाएगा। Many pointed out that the timing was very strategic कि जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा क्लियरली अल्फान्यूमेरिक कोड्स के साथ सामने आ रहा है, जिससे लिंक्स बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड डोनर्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड, उस दिन ये अरेस्ट हुई है। इसको हेडलाइन मैनेजमेंट कहा जा रहा है। आपके हिसाब से ये कितने हद तक सही है? देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, मुझे कॉन्स्पिरेसी थियरीज में कभी कोई यकीन नहीं रहता है। जब तक कि मेरे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, जब तक मेरे पास कोई पक्की जानकारी ना हो, तो मैं ये तो नहीं मानूंगा कि किसी हेडलाइन मैनेजमेंट का कोई हिस्सा है। क्योंकि हेडलाइन हेडलाइन मैनेजमेंट का एक नियम और भी होता है कि वो कोई ऐसा दूसरा काम ना करें जिसकी वजह से उनको नुकसान हो जाए। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का फैसला कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, अपने आप में बड़ा फैसला है और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बुमरांग भी कर सकता है अगर इसको गलत तरीके से हैंडल किया गया। वो एक देश के लोकप्रिय नेता हैं और जनता का के चुने हुए नेता हैं और खास 2 बार तो उनको 60 से ज्यादा सीटें 70 में से मिली हैं। तो उनकी गिरफ्तारी अपने आप में ही एक तमाम खतरों से भरी हुई है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार में बैठे हुए लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि इसमें कोई हेडलाइन मैनेजमेंट है। हाँ, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं चुनाव के पहले, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ये इस बात के संकेत है कि भारत के अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति चल पड़ी है जिसमें कि विपक्ष को हर हालत में डेसिमेट कर देना है और जो चुनाव के दौरान जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना है। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ साथ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कुछ दिनों पहले हुई। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, उसका खाता भी सीज कर दिया गया। तो अगर विपक्षी पार्टियों पार्टियों के खाते सीज करेंगे, उनके मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि या तो विपक्षी पार्टियां सरेंडर कर दें, नहीं तो उनका हश्र होगा और उनको चुनाव में लड़ने के लिए पूरा मौका नहीं मिल पाएगा। आपने कहा कि एक बूमरैंग कर सकता है ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम्म। कैन यू इलैबोरेट दैट फॉर व्यूअर्स? बुमरांग इस लिहाज से जो मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई मामूली नेता नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी को लोग नोटिस नहीं करेंगे। उनकी गिरफ्तारी नोटिस होगी और आपने इमीडिएटली देखा कि आम आदमी पार्टी का काडर सड़क पर उतरा। उसने पुलिस से भिड़ने की कोशिश की और इमोशनल आउटबर्स्ट दिखाई पड़े। साथ ही साथ सारे विपक्षी दलों ने एक साथ इकट्ठा होकर देश के अलग अलग कोनों से आए, दिल्ली आए और इलेक्शन कमीशन के पास जाके उन्होंने अपनी पिटीशन दी।
तो ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल कोई छोटे नेता नहीं है, लोकप्रिय नेता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी बड़े लोकप्रिय नेता को गिरफ्तार करते हैं तो लोगों के मन में उसके प्रति एक सहानुभूति पैदा होती है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण था कि जब इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश मोरारजी देसाई की सरकार ने की, तो उसका फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया। लोगों ने उसको माफ नहीं किया। लोगों ने ये तो कहा कि ठीक है, इंदिरा गांधी को अपने किए की सजा मिली, लेकिन आप उनको विक्टिमाइज नहीं कर सकते। अगर ये परसेप्शन अगर लोगों के बीच में चला गया कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, उनको जानबूझ के जेल भेजा जा रहा है और उनके केस में दम नहीं है, तो फिर ये बीजेपी के ऊपर बुरी तरीके से बुमरांग भी कर सकता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि देर इज अ सेक्शन ऑफ वोटर्स इन दिल्ली हु वोट फॉर मिस्टर केजरीवाल when it comes to the Delhi Assembly and vote for Mr. Modi when it comes to the center. Do you think those voters will be swayed towards the Aam Aadmi Party now because of this arrest? कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वोटर में काफी ओवरलैप है। और लोकसभा के चुनाव में वही वोटर जो बीजेपी को वोट करते हैं, विधानसभा के चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। इसका मतलब ये कि काफी ओवरलैपिंग इसमें दिखाई पड़ती है। अब ये जो प्रश्न है कि क्या ये वोटर बीजेपी से नाराज होगा, मैंने जैसा पहले भी कहा कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये संभावना है अपने आप में, लेकिन ये इस पर भी निर्भर करता है कि आम आदमी पार्टी इसको कितना बड़ा मुद्दा बना पाती है, लोगों के बीच में कितना मैसेज दे पाती है। अगर वो मैसेज दे पाई कि देखिए अरविंद केजरीवाल को इसलिए जेल भेजा जा रहा है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के कटु आलोचक हैं और उनके खिलाफ लगातार वो बोलते रहे हैं और इस वजह से उनको सजा दी जा रही है, उनके खिलाफ जो केस है उस पर कुछ दम नहीं है, तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जेल से सरकार चलाने में आपको तथ्य नजर आता है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो घोषणा हुई है? आ, मुझे इसमें कुछ ज्यादा दम नहीं लगता। ये अपने आप में एक रेटरिक्स है। उस और कहीं ना कहीं एक असुरक्षा भाव भी अरविंद केजरीवाल का दिखाता है कि वो अपने अलावा किसी दूसरे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना ही नहीं चाहते अपनी पार्टी में। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, क्योंकि जो नेता जो पॉलिटिकल पार्टी अकाउंटेबिलिटी को लेकर खड़ी हुई थी, ट्रांसपेरेंसी की बात करती थी, डेमोक्रेसी की बात करती थी, हाईकमान कल्चर के खिलाफ बोलती थी, अगर आज वही पार्टी ये कहे कि हम तो जेल से सरकार चलाएंगे, तो ये असंभव वाली स्थिति है। साथ ही साथ ये उन आदर्शों की बलि भी है जिन आदर्शों को लेकर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी। ये बहुत अच्छी स्थिति मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। आदर्श स्थिति ये होती कि वो कहते कि मेरे मेरे पर गंभीर आरोप लगे हैं, मैं इन आरोपों से जब तक मुक्त नहीं होता तब तक मैं कोई सरकारी पद नहीं लूंगा और मेरी जगह पे कोई दूसरा आदमी वो मुख्यमंत्री बनेगा और फिर वो मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार को चलाता, तो उससे सरकार भी बच जाती है और दूसरा जो एक हाई मॉरल ग्राउंड होता है, ग्रैंड स्टैंडिंग होती है, उसमें भी उनको फायदा मिलता। कुछ लोगों का कहना है कि a move like this is important to counter the BJP's narrative that he is corrupt and that the BJP is trying to go after him only for political vendetta. Do you think it is a good counter to run the government from the jail when it comes to just specifically countering the BJP? नो, मुझे इस तर्क में कोई दम नहीं नजर आता। मुझे इस तर्क में कोई दम नहीं नजर आता। ये देश संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान के हिसाब से चलना ही चाहिए। आप जेल से सरकार कैसे चला सकते हैं? मैं ये इस बात को, अगर वो संवैधानिक तौर पर भी सही है तो संविधान की आत्मा के खिलाफ है। कल तो कोई भी आदमी बोलेगा कि मैं, आप फिर अकाउंटेबिलिटी क्या होगी पब्लिक स्फीयर में? किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगेंगे, वो जेल जाएगा। कल देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगेगा, वो कहेंगे मैं तो देश चलाऊंगा जेल से। Will it be acceptable? It will not be acceptable, and it should not be acceptable. एक संदेश जाने की आपने बात की. There are two kinds of messagings that are broadly being witnessed right now. One is the fact कि जो भी करप्ट है, कितना भी बड़ा नेता हो, उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा. दूसरा नैरेटिव ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ये केसेस चला रही है. Which one do you think is going to stay with the voters when it comes to a political scenario like this? देखिए, अगर मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो मीडिया का स्वरूप है और वो एक खास तरीके के नैरेटिव को ही बनाने की कोशिश करती है, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछती है, वो सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करती है। अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो हो सकता है उनकी कुछ गलतियां हो, लेकिन एक ऐसे समय में जबकि चुनाव चल रहा है, तब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता को आप जेल में डाल देते हैं और लगभग सारी विपक्षी पार्टियों के छोटे बड़े नेताओं के यहाँ तो छापे मारे जा रहे हैं या फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, उनको जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे के सारे भ्रष्टाचारियों की जो है विपक्ष में ही बैठे हों? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सिर्फ यही भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है और जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं या बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनके यहाँ कभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दिखाई नहीं पड़ती है।
तो रूल ऑफ लॉ इस देश के अंदर है या नहीं है? अगर मैं ये नहीं कहता हूं भ्रष्टाचारियों को बख्श दीजिए, मैं कहता हूं भ्रष्टाचारियों से निपटने का एक यार्डस्टिक होना चाहिए। जो यार्डस्टिक विपक्षी पार्टियों के ऊपर लगेगा वही यार्डस्टिक जो है वो बीजेपी के ऊपर भी लगेगा। अगर यहां लोगों के यहां छापे पड़ रहे हैं तो बीजेपी के यहां भी छापे पड़ने चाहिए। इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है जिसमें साफ दिखाई पड़ता है कि क्विड प्रो को किया गया है, यानी ऐसे लोग जिनको गिरफ्तार किया गया 5 दिनों के बाद वही 5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को देते हैं और फिर वो अप्रूवर बन जाते हैं। तो पहली बात यह कि जो जिनको अरेस्ट किया गया उनसे आप 5 करोड़ रुपए कैसे ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो लोगों के मन में संदेह पैदा होगा कि कहीं इसमें कोई क्विड प्रो तो नहीं है, क्या पैसे लेके उनको तो नहीं छोड़ा गया, या फिर पहले उनके ऊपर छापे डाले गए और उसके बाद फिर उनसे वसूली की गई। तो ये गंभीर सवाल है और राजनीतिक पार्टियों को जो सत्ता में है उन्हें कम से कम इन सब चीजों से बचना चाहिए। और ये तो पब्लिक डोमेन में है कि वो जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया उससे आपने 5 करोड़ रुपए ले लिए और इलेक्टोरल बॉन्ड ने उसकी तस्दीक कर दी। तो अब ये अब यहां छापे पड़ेंगे जिन्होंने पैसे लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के यहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट छापे मारेगी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा? ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जब एक मानदंड स्थापित कर दिया गया है कि सिर्फ विपक्षी पार्टियों के यहां ही छापे डालेंगे, सेलेक्टिवली छापे डाले जाएंगे, ये देश के लोकतंत्र को अंदर से कमजोर कर रहा है और खत्म कर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें, क्योंकि अगर विपक्ष को आप खत्म कर देंगे तो सत्ता पक्ष जो चाहेगा वो मनमाना करेगा। और लोकतंत्र सिर्फ चुनाव लड़ने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि आदमी को बोलने की आजादी होनी चाहिए, विपक्ष को मजबूती से अपना पक्ष रखने की कोशिश की जानी चाहिए। When it comes to India bloc, do you think जितना प्रोटेस्ट स्ट्रांगली सारे लीडर्स को यूनाइट होके करना चाहिए उतना दर्शाया जा रहा है इंडिया ब्लॉक की तरफ से? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर द इंडिया ब्लॉक फ्रॉम दिस? सी इंडिया ब्लॉक को मुझे लगता है कि अब जो पानी जो है वो सिर के नाक के ऊपर से निकल रहा है। अगर अब इंडिया ब्लॉक के लोग अगर यूनाइटेड होके एकजुट होके अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर उनका कोई भविष्य मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। देयर हैज टू बी लिमिट समवेयर। पिछले दिनों संसद से 145 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और उसमें विपक्ष ने कुछ नहीं किया। नाउ 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस के खाते बंद कर दिए गए, तो चुनाव लड़ेंगे कैसे? और अगर अभी भी अगर विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है तो फिर लोग यही कहेंगे कि विपक्ष तो किसी लायक नहीं, नाकारा है। आम आदमी पार्टी एक एंटी करप्शन क्रूसेडर के तौर पर सत्ता में आई थी। आज हम देखते हैं कि दिल्ली में मोस्ट टॉप लीडर्स आर इन प्रिजन। देयर इज वन वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट पीपल स्ट्रगल टू फाइंड द आंसर टू। इज द आम आदमी पार्टी करप्ट? नहीं, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी अभी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास उतनी कोई जानकारी नहीं है। जब तक मेरे पास कोई जानकारी ना हो तब तक मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आरोप जरूर गंभीर है और इन आरोपों के जवाब देने चाहिए। आगे चलते हुए आम आदमी पार्टी के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन? I think these are exceptional situation. In the exceptional situation, the opposition has to take exceptional measures. जो रन ऑफ द मिल मेजर्स हैं उससे नहीं काम चलने वाला है। they have to show some mettle that they are willing to fight the government and they are willing to take this battle to the logical end. वो willingness अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ती। आशुतोष जी, क्विंट और क्विंट हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ी बड़ी बातें पर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।